एकांतिक का खत्म हो गया है, देखते हैं फिर भी मुझे मिल पाया नहीं। बस एक बार मुझे करना नहीं, थोड़ी सी बात हो जाएगा सचिन से मिला आपको? नहीं यार, हम लोग एक दो लाइन के पीछे, जो पीछे वाले सब आगे आ गए थे ना, वही लोग मिल गया। हेलो, जस्ट हमारे दूसरी लाइन पे ही खत्म हुआ पीछे वाले। मेरे हस्बैंड का और ये 131 मेरा। और अब लिख रहे हैं हम अपना क्वेश्चन। अब देखते हैं श्री जी की कृपा हमारे पे होती है या नहीं, जो हमारा क्वेश्चन जाएगा, नहीं तो बस दर्शन हो जाए तो वो सबसे बड़ी कृपा है। और मम्मी तो इस टाइम भी चली गई है कीर्तन में, अभी हम 8 बजे जाके वहाँ पे जमा करेंगे, फिर कल का हमें टाइम मिलेगा। लेकिन आज भी मम्मी कीर्तन कर रही है और फिर कल को भी करेगी। तो धन्यवाद श्री जी महाराज, हमने जो मतलब यहाँ पे राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन। हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वृंदावन के एक दूसरे व्लॉग में आपका स्वागत है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि प्रेमानंद महाराज जी का व्लॉग है ये। तो मैं आपके सामने ये सारा कुछ खोलना चाहती हूँ कि मेरा जो मोटिव था वृंदावन जाने का, वो सबसे फर्स्ट मेरा था प्रेमानंद महाराज जी से मिलने का। तो मैं इसीलिए वृंदावन गई थी और 1 साल से मैं कोशिश कर रही थी कि ये चाहें, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए हमें 3-4 दिन लगते हैं, जब जाके हमें प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन होते हैं। एक तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा वहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत की वजह से और सर्दी की वजह से उनका बाहर निकलना सुबह शाम का भी बंद था। तो इस वजह से बस किस्मत पर ही निर्भर था कि हमारी किस्मत कैसी है या हमारी चाह में कितनी राह मिलती है। ये सब भगवान पे सौंप के हम निकल गए थे वृंदावन के लिए। और मैंने जब सुना ये 4 दिन की इनकी छुट्टी है, ये जा सकती हैं, तो सबसे फर्स्ट काम यही था मेरा कि रूम लिया जाए। तो इन्होंने कहा कि हाँ लेना है, तो प्रेम मंदिर के पास या कहाँ पे। तो मैंने यही बोला कि मुझे तो बस प्रेमानंद महाराज जी के पास ले जाओ, वहीं पे मैं मतलब लाइन में लगूंगी। मैंने सारा पता कर लिया था कि जिस टाइम भी चले जाऊँ तभी लाइन में लग जाओ, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहती है। और फिर जाके और सुबह के 4-5 बजे जाके टोकन वगैरह मिलता है और फिर अगले दिन के लिए देते हैं वे कि अगले दिन तुम्हें सुबह 3 बजे या 4 बजे आके फिर लाइन में लगना होगा, और जब जाके प्रेमानंद महाराज जी का मिलना होता है। तो ये सब प्रोसेसिंग थी जो कि मुझे पहले ही पता थी। तो हमने ढूंढना शुरू किया रूम। ये आप देख सकते हैं, ये केली कुंज ही है। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि आश्रम के जस्ट सामने ही ले, जिससे कि हम बच्चों को सुला दें, मम्मी वगैरह को अगर नई लाइन में लगना तो उन्हें रूम पे छोड़ के आराम से हम पूरी रात लग सके लाइन में, क्योंकि मुझे और इसके पापा को तो ज़रूर ही लगना था। अब मम्मी भी थक गई थी, मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो जो भी है, जैसे भी प्रोसेसिंग होगी तो अब हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम रूम पे जाने से पहले यहाँ पे देख रहे थे कि ये है आश्रम। यहाँ पे केलीगुंज में यहाँ पे 24 घंटे आपको सब जानकारी के लिए बैठे हुए मिलेंगे। आपको कैंप लगा के पूरी रात वहाँ पे जागरण रहता है, कोई भी नहीं सोता। इनकी ड्यूटी होती होगी महाराज लोगों की। तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, दूर दूर से आए हुए थे, US से और इंग्लैंड से, सब जगह से आए हुए थे। लेकिन हर किसी की किस्मत में मिलना नहीं होता है। मेरे से जस्ट पीछे ही थी US की, जो कह रही थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिला था एकांतिक का। तो ऐसा ही होता है, किस्मत पे निर्भर होता है। वहाँ पे जा भी लो, लाइन में भी लग जाओ तो मिलना टोकन लिमिटेड होता है। अब देखेगा मुझे मिलता है या नहीं, वो सब इसमें। मैं लग गई हूँ लाइन में, बच्चों को और मम्मी को छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया था हमें कि जो बुजुर्ग है उन्हें लगने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी टोकन मिल जाएगा, और जो बच्चे हैं उन्हें भी लगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एकांतिक अगर आप उसमें जाओगे वार्तालाप में तो उसमें बच्चे अलाउ नहीं है, लेकिन दर्शन में हो एकांतिक या कीर्तन में हो, सत्संग में हो, उसके लिए बच्चे और बुजुर्ग वगैरह तो सब में अलाउ है। तो ऐसे ही मैं लग गई थी यहाँ लेडीज़ की लाइन में, और वे इसके पापा लगे थे दूसरे जेंट्स की लाइन में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने कई वीडियो में भी देखा होगा, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही महाराज जी का आश्रम है केली कुंज का, जिसमें वो होते हैं एकांत वार्तालाप वगैरह। और आप देख सकते हैं ये 1-2 बजे का टाइम है, जो कि सब जागे हुए हैं। महाराज जी नंगे पैर आ रहे हैं, जो मतलब चेले हैं उनके शिष्य हैं सब। और यहाँ पे मतलब ये धोने का, सफाई करने का हर टाइम ये ट्रॉली वगैरह निकलती रहती हैं, जिससे कि सड़क की भी सफाई होती है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई रात में सुनसान जैसा लगता हो, पूरी रात जागरण रहता है। और जो भी महाराज जी के शिष्य हैं, मैं इनकी भी बहुत बड़ी हिम्मत मानती हूँ। डेली इतने मतलब इतनी सर्दी में देखो इतनी भीड़ है, तो गर्मी में क्या हाल होता होगा। और जब महाराज जी सड़क पे निकलते हैं, आपने रील्स वीडियो में तो देखा ही था कि कितनी सड़क भरी रहती है। इन सबको मेंटेन करना बहुत ही बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि इनके अनुयायी हर टाइम तो अनाउंसमेंट करते रहते हैं, हर टाइम मेंटेन करते रहते हैं। राधा नाम का जप हमेशा चलता रहता है, इनकी उंगलियों में वो काउंटर रहता है, हमेशा चलता रहता है। और इतने अच्छे तरीके से इतने बड़े बड़े भीड़ को ये कंट्रोल करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और डेली एक ही रूटीन इनका, पूरी रात जाग के, पूरा दिन जाग के मेंटेन रखना। फिर आप देखना मेरे व्लॉग में ही आप कि सुबह के टाइम क्या यहाँ का रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम जैसा रहता है, पूरी सड़क भरी रहती है। और जिस टाइम से प्रेमानंद महाराज जी आते हैं या जाते हैं, उस टाइम का तो अलग ही लुक रहता है। मैं सब दिखाऊंगी आपको, हमने सब कुछ ऑब्जर्व किया है यहाँ पे रह के। और क्योंकि हम केली कुंज में ही 3 दिन रहे, तो हमें सब कुछ पता चल गया है। और इतनी अच्छी वाइब लेके आई हूँ ना मैं वहाँ से, पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छी। मतलब प्रेमानंद जी ने तो वहाँ पे रह के मुझे 1 साल में बहुत चेंज किया। लेकिन वहाँ पे से आके मैं 1 महीने में हुआ नहीं मुझे, लेकिन बहुत चेंज आ गया मेरे में। भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के पास खड़े थे हम, यही है आश्रम इनका, प्रेमानंद महाराज जी का। और लाइन में हमारी आगे आगे है, अब टोकन मिलेगा जैसा भी मिलेगा। चाहिए तो एकांतिक वार्तालाप। फिर 8 बजे आना होगा हमें, आधार कार्ड के लिए। इसके पापा को मिल गया एकांतिक का टिकट, और मैं यहाँ पे लाइन में लग रही हूँ। और एकांतिक का ख़त्म हो गया है, देखते हैं फिर भी मुझे मिलता है नहीं। बस एक बार मिल जाए प्रेमानंद महाराज जी से, थोड़ी सी बात हो जाए, अगर सच्चे मन से मिला आपको? नहीं यार, हम लोग 1-2 लाइन से पीछे रहे, जो पीछे वाले सब आगे आ गए थे ना, वही लोग मिल गया। हम हेलो, जस्ट हमारे दूसरे लाइन पे ही खत्म हुआ है। पीछे वाले वो मिलेगा, कीर्तन का मिलेगा, कल का कीर्तन का मिलेगा, लगे लगी लाइन में। अच्छा, क्या लेंगे? सत्संग कीर्तन में आती है ना, कभी कभी कीर्तन में कभी। सो गाइस हमारे हाथ में लग गए हैं टोकन, अब दिखाती मैं। सो गाइस ख़त्म हो गए थे, फिर भी मम्मी को कीर्तन का, सत्संग का मिल गया है। ये इसके पापा का है, ये 131 मेरा है। एकांतिक वार्तालाप हम दोनों का।
सो गाइज मिला तो ही नहीं था एकांतिका। जब मुझे पता चला इनको एकांतिका मिल गया है फिर तो मेरी उम्मीद जग गई। नहीं तो लग रहा था कि नहीं, मैं इतनी लक्की नहीं हूँ कि मुझे मिल जाएगी 12वीं प्रेमानंद महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप का। लेकिन देखो अनहोनी को होनी करते ये है भोले बाबा। भोले बाबा का नाम जाप करते हुए गई थी मैं, भोले बाबा ने मुझे मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। सो गाइज फाइनली मिल तो गया है। अब देखते हैं दर्शन होते हैं नहीं प्रेमानंद महाराज जी के। तो हमें फाइनली टोकन मिल गया है एकांतिक का। मेरे हस्बैंड को मिला था पहले और मुझे पता नहीं था कि इनका है एकांतिक का है। जब इन्होंने मुझे बताया तो बस एकांतिक का ख़त्म हो गया था हमारा। तो मैं भी वहाँ खड़ी रही। मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी उनसे कि मेरे हस्बैंड को मिल गया है एकांतिक का तो प्लीज़ मुझे भी दे दो। तो उन्होंने बताया बच्चों की एंट्री नहीं है तो आप जा नहीं सकते। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि मेरी मम्मी और ये कीर्तन का ले लेगी और मुझे जाने देना, बच्चों के बिना ही मैं एंट्री कर सकती हूँ। तो ये कीर्तन का भी ले लिया है मम्मी के और बच्चों के लिए। और ये रहा, ऐसे दिखेगा आपको। और ये 51 मेरे हस्बैंड का और ये 131 मेरा। और अब लिख रहे हैं हम अपना क्वेश्चन। अब देखते हैं श्री जी की कृपा हमारे पे होती है या नहीं, जो हमारा क्वेश्चन जाएगा। नहीं तो बस दर्शन हो जाए तो वो सबसे बड़ी कृपा है। और मम्मी तो इस टाइम भी चली गई है कीर्तन में। अभी हम 8 बजे जाके वहाँ पे जमा करेंगे, फिर कल का हमें टाइम मिलेगा। लेकिन आज भी मम्मी कीर्तन कर रही है और फिर कल को भी करेगी। तो धन्यवाद श्री जी महाराज, हमने जो मतलब यहाँ पे सोचा था वो मिल गया हमें। जय हो, राधे राधे, हरिवंश। सो गाइज 4 साढ़े 4 बजे हम गए थे रूम पे और तो क्वेश्चन वगैरह लिख के लाई हूँ मैं। 8 बजे बुलाया था उन्होंने आईडी के साथ कि आईडी दिखानी है। और मम्मी को और बच्चों को इसीलिए कीर्तन का मिला है क्योंकि बच्चे नहीं थे एकांतिक के, नहीं तो उनके लिए भी एकांतिक का सोचा था। और सबसे लक्की बात ये रही कि मम्मी भी बिना दर्शन के नहीं रही। मम्मी को जौन सा कूपन कीर्तन का मिला है उसमें तो प्रेमानंद महाराज जी नहीं आए थे। लेकिन जो आज पहले ही दिन वे कीर्तन में गई 4 बजे, जिस टाइम पे मैं आईडी वो वहाँ से गई ना वो लेके एकांतिक का, तो मम्मी कीर्तन में चली गई थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो उसमें प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो गए थे उन्हें, तो आरती करते हुए। तो ऐसा कोई नहीं रहा जिसे दर्शन नहीं हुए हों। चप्पल कहाँ निकलने? यहाँ क्यों जा रहे हैं अंदर? हाँ इधर इधर यहाँ पे चप्पल उतार मम्मा बाहर जूते उतार के आ जाना, फटाफट उतार के आ जाइए माता जी, आगे स्टेज पर। अभी किसी सेवा में हो? आइए माता जी, आगे आ जाइए माता जी। महाराज जी के आश्रम के अंदर का। आप लाए इधर से जाइए, दर्शन का टोकन जाइए, दर्शन का चाहिए। यहाँ से आप ये बाबा यहाँ देखिए बैरियर के सामने खड़े। इसमें आइए, दर्शन का टोकन साइड पर अपने देखेंगे हम, आ जाओ। यहाँ की बनाओ, अंदर तो मना करती थी तो यहाँ कैलिगुड़ी में से हम आगे बाहर से। टोकन लेते हैं हाँ मैंने बना दी थी।
मना कर रहे हैं। हाँ, ये कह रहे थे माता जी बाहर आ जाओ, आपको वीडियो बनानी ना तो बाहर आ जाओ। तो मैंने हाँ जी, तो यहाँ के लिए मैंने अंदर भी बनाई थी ना वीडियो, तो उन्होंने बोल दिया था बाहर आ जाओ अगर तुम्हें बनानी है, तो इसलिए यहाँ पे सो गाइज़ हमारा आज का मतलब क्वेश्चन वगैरह देखा उन्होंने और उन्होंने आंसर दे दिया था। और देखते हैं आगे जाता है नहीं क्वेश्चन हमारा, अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और दूसरा हमारा आईडी प्रूफ लिया, हमारा टाइम दिया कि कल सुबह ही आप 4 बजे आना। ये मार्केट है, मतलब मार्केट नहीं, इस गली में जो प्रेमानंद महाराज जी के ही ये बनने लग रहा है पूरा आश्रम ना, तो जहाँ पे येलो पल्ली है वहाँ के अंदर की वीडियो बनानी मना थी, जिसे मैंने थोड़ा सा कवर किया था, बनाया था। और यहाँ पे आपको ये सामान मिल सकते हैं। मैं यहाँ से चंदन वगैरह सब कुछ लेके आई, तो अब जाती हूँ रूम पे नहा धो के और कहीं घूमते हैं इतने। और आपको अगले व्लॉग में मिलूंगी प्रेमानंद महाराज जी से दर्शन करते हुए। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। और अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ दर्शन किए हमने, और उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हुए या नहीं, वहाँ पे वीडियो बनाई या नहीं, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।